इनके तो ड्रामे ही खत्म नहीं हो रहे। सही कह रही है, मैं भी परेशान हो गई हूँ सुन के। आज मेरे यहाँ दर्द है, आज मेरे यहाँ दर्द है, रोज कोई नया दर्द बता देती है। मम्मी मैं तो कहती हूँ इन्हें अपने बिहार भेज दो, वही कर लेंगे इनकी सेवा, हमारे बस की नहीं है। अरे जब से शादी हुई है मैं तो जब से यही ड्रामे देख रही हूँ। शादी तो मेरी भी हुई थी, मैंने तो ऐसे कोई ड्रामे नहीं करे। अरे तू जा क्यों रही है, मत जाना, कर लेगी अपने आप जैसे भी करेगी। मैं तो अपने रूम में सोई रही थी, मुझे बुलाया था आवाज लगा के भाभी ने। अब शाम को फिर डॉक्टर के जाएंगी बहाने से, अब शाम का खाना फिर आप बनाना। मैं भी बना ही नहीं रही आज, और फोन करूंगी इसके मायके, जब पूरी तरह ठीक हो जाएगी ना जब ले आएंगे। हाँ माँ मैं तो कहती हूँ कर ही दो फोन, अभी करो। अरे उन्हें भी तो पता चले उनकी बेटी क्या गुल खिला रही है ससुराल में। हाँ हाँ अभी करती हूँ। हेलो हाँ नमस्ते। हाँ ठीक है सब, आप एक बार यहाँ आओ। नहीं आप एक बार आओ तो सही, आपसे बात करनी है। नहीं फोन पे नहीं कर सकती। हाँ ठीक है आ जाओ। ले बुला लिया मैंने इसकी माँ को और इसके भाई को, अब आन दे, आज बात हो ही जाए पूरी। अरे नमस्ते मौसी जी। नमस्ते, आ गए तुम लोग? हाँ बहन जी नमस्ते। नमस्ते, आओ बैठो। क्या हुआ बहन जी, आपने बुलाया? हाँ मैंने बुलाया। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? पूजा कैसी है? अरे वो ही तो ठीक नहीं है, इसीलिए तो बुलाया आप लोगों को। क्यों, क्या हुआ उसे? यही तो मुझे आप लोगों से पूछना है कि क्या हुआ है उसे। मतलब ये जब से शादी हुई है जब से बीमारी रहती है, कभी सर में दर्द बताती है, कभी कमर में दर्द बताती है, कभी हाथ में दर्द, कभी पैर में दर्द। अरे पागल बना रखा है हमें तो। अरे घर में बहू आई है, अब वो हमारी सेवा करेगी या हम उसकी सेवा करें? मेरी बेटी 4-5 दिन के लिए आती है, उसे अपनी सेवा में लगा लेती है। अब आप ही बताओ बहन जी, ऐसे थोड़ी ना काम चलता है ससुराल में। अरे क्या दिक्कत, क्या परेशानी थी इसे शादी से पहले? क्या छुपाया है आप लोगों ने हमसे? अरे नहीं बहन जी, उसे कोई बीमारी नहीं है, वो तो एकदम ठीक थी। अरे तो सारे दर्द उसे यही याद आते हैं। पर बहन जी उसने तो मुझे फोन पर बताया था कि उसे 10-15 दिन पहले डेंगू हो गया था। अरे तो इन बातों को तो कितने दिन हो गए, क्या अब तक ठीक ही नहीं हुई है? बहन जी आपको तो पता ही है डेंगू में कितनी कमजोरी आ जाती है। अरे पूरे शरीर में दर्द होता है, इसलिए बताती होगी वो। अब ये कोई बड़ी बीमारी थोड़ी है जो हमने आपसे छुपाई है। डेंगू तो उसे यहीं आकर हुआ था, मैंने तो उससे कहा भी था कि तू यहाँ आ जा, पर उसने मना कर दिया, बोली मम्मी अच्छा नहीं लगता। अब तो मुझे ससुराल में ही रहना है, ऐसे छोटी छोटी बातों पर मायके आऊंगी तो कैसे काम चलेगा? आप कह रही हो हमने छुपाया है, जी हमने तो कुछ नहीं छुपाया, और हमारी बेटी को तो कोई बीमारी नहीं है। ये सर्दी खांसी जुकाम ये बुखार ये तो सब चलता ही रहता है, ये कोई बड़ी बीमारी थोड़ी ना है। अरे डेंगू हुए उसे कितने दिन हो गए, उसने इतने दिनों से रेस्ट ही किया है, और किया ही क्या है। जब भी ठीक नहीं हुई फिर भी रोज नया दर्द बता देती है, रोज डॉक्टर के ले जाओ। अरे पैसे खर्च नहीं होते क्या? और मैं तो ये कह रही हूँ उसे अपने साथ ही ले जाओ, जब पूरी तरीके से ठीक हो जाए तब भेज देना। अरे मौसी जी क्या बात कर रही हो आप, ये उसका ससुराल है, वो यहीं रहेगी, वो अपने मायके क्यों जाएगी? और रही बात बीमारी की, तो ये कोई बुखार बड़ी बीमारी तो है नहीं। अरे वो अपने ससुराल में ही रहेगी, अपने मायके में क्यों रहेगी? और रही बात उसके इलाज के पैसों की, तो पैसे हम दे देंगे, पर वो अपने ससुराल में ही रहेगी। ऐसा है, ज्यादा मुझे अपने पैसों का घमंड मत दिखाओ। पैसे दे दोगे ना तो इसे भी ले जाओ, वहीं पर लगा लेना पैसे इसके इलाज में। हमें नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, जब ठीक हो जाए ना पूरी तरीके से जब छोड़ जाना। बहन जी ये कैसी बात कर रही हो आप? अरे जब कोई घर में बीमार हो जाता है तो उसका साथ दिया जाता है, उसे ऐसे घर से निकाला थोड़ी जाता है। वो आपके घर की बहू है तो आपको ही तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और रही बात मायके जाने की, तो मायके में तो बेटी कुछ दिन ही अच्छी लगती है, ऐसे लंबे टाइम रहती हुई अच्छी नहीं लगती। अब तो उसका यही घर है, वो यहीं पर रहेगी। अरे कह तो रही हूँ जब पूरी तरीके से ठीक हो जाए ना तब छोड़ जाना,
अभी इसे लेकर जाओ यहाँ से। अरे मैं नहीं कर सकती सेवा, मेरे बस की नहीं है काम करना इस उम्र में। ठीक है माँ, बुला लो पूजा को। ठीक है बहन जी, ले जाती हूँ मैं तो, पर ये आप ठीक नहीं कर रही हो। अरे आपकी भी तो बेटी है, अगर आपकी बेटी बीमार हो जाए तो क्या आप उसे घर से निकाल दोगी? तो मेरी बेटी भी तो आपके घर की बहू है, और बहू भी तो बेटी की तरह ही होती है। और बहन जी, मेरे घर में भी बहू है, मैं तो उसे बेटी मानती हूँ बिल्कुल। पर कोई बात नहीं, मैं ले जाऊंगी अपनी बेटी को, जब ठीक हो जाएगी जब आ जाएगी। देख लो मम्मी, इतने दिनों में आई हूँ मैं, फिर वही हाल है तुम्हारी बहू का। अरे इसे तो शर्म ही नहीं है बिल्कुल भी, बस पड़ी रहती है। हफ्ते में 3 दिन काम करती है तो 4 दिन पड़ी रहती है। आप कुछ कहती क्यों नहीं हो? अरे क्या कहूँ, अरे मैंने कितने दिन पहले इसकी मम्मी को भी बुलाया था, इसके भाई को भी बुलाया था, अपने मायके तक भेज दी थी मैंने, फिर भी इसका यही हाल है। पता नहीं कुछ सिखा के भेजी है कि नहीं भेजी। बातें तो इतनी बड़ी बड़ी मार रही थी इसकी माँ, ठीक हो जाएगी हम जब भेजेंगे, अब यहाँ आके फिर वही हाल है इसका तो। अरे मम्मी मैं तो यहाँ इसलिए आती हूँ, नहीं नहीं भाभी है, उसके हाथ का खाना खाऊंगी, सेवा करवाऊंगी। अरे इसकी तो उल्टी मुझे ही सेवा करनी पड़ती है। मुझसे कह रही थी सुबह, दीदी आप अपनी चाय बना रही हो तो मेरी भी चाय बना लेना, मुझे दवाई लेनी है। बताओ मम्मी, अरे मुझे चाय बना के पिलानी चाहिए या मैं बनाऊं उसके लिए? ऐसे तो मम्मी मैं यहाँ आना ही छोड़ दूंगी फिर। अरे क्यों आना छोड़ेगी, तेरी माँ तो है अभी, मैं देखती हूँ उसे जाके कैसे नहीं बनाएगी। मम्मी खाना तो बना लोगी आप, कपड़े कैसे धोगी? 1 हफ्ते के इकट्ठे पड़े हैं बाथरूम में, मैं तो कुछ करने वाली हूँ नहीं, मेरे बस की नहीं है। ससुराल में भी करके आओ फिर यहाँ भी करो। तो चिंता मत कर, उसकी माँ के पास करती हूँ फोन, धो जा कपड़े आके। तेरी बेटी ने तो कर लिए इकट्ठे 1 हफ्ते के, ऐसे नहीं सुधरेंगे ये लोग। अरे झूठ बोलकर शादी कर दी, हमारी बेटी को सब कुछ आता है, सर्वगुण संपन्न है, अब इनकी बेटी की बीमारी निकल के नहीं दे रही। भाभी अब उठ भी जाओ, क्या तकलीफ है आपको? अरे मैं यहाँ 2-4 दिन के लिए आती हूँ, उसमें भी आप पड़ी रहती हो, कुछ तो शर्म कर लो भाभी। मम्मी ने सुबह से सारा काम किया है, कम से कम शाम का खाना तो बना लो। वो दीदी मुझे ना चक्कर से आ रहे हैं और उल्टी के जैसा भी मन हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मैंने सुबह से खाना भी नहीं खाया। अरे क्या ड्रामे हैं ये आपके रोज रोज के? छोटी बच्ची तो हो नहीं जो आपके मुंह में डालेंगे, खाना नहीं खाया सुबह से। अरे खाना खिलाने भी कोई और आएगा क्या आपको? सुबह से सारा काम किया है मम्मी ने, आपको शर्म तो आती नहीं है थोड़ी बहुत भी, पड़ी रहती हो बस। पहले आई थी मैं, पहले भी आपके यही रूप देख कर गई थी, अब इतने दिनों बाद आई हूँ मैं कि भाभी से सेवा करवाऊंगी, भाभी के हाथ का खाना खाऊंगी, पर ये क्या, अब आके देखा अब भी आप पड़ी हुई हो। अरे मैं तो अपने ससुराल से भी कर आऊं और यहाँ भी आकर करूं, मेरी बस की नहीं है, उठकर खाना बना लो। अरे पूजा क्या हुआ? क्या हुआ भाई, आपको नहीं दिखता क्या? अरे इसे हमेशा बेड पर सजा के रखते हो, कभी ये भी समझा दिया करो कि उठ के घर का काम कर ले। अरे सारी उम्र का काम माँ से ही करवाते रहोगे। पूजा तुझे क्या परेशानी होती है? तू 2-4 दिन के लिए आती है, तुझसे आराम से नहीं रहा जाता? अरे तुझे तो खाना मिल ही जाता है ना। खाना मिल जाता है? भाई कौन बनाता है खाना? भाभी तो पूरे टाइम बिस्तर पर पड़ी रहती है, माँ बनाती है खाना, और माँ के साथ मुझे भी हेल्प करवानी पड़ती है। क्यों, इनको क्या बेड पे सजाने के लिए लाए हैं? पूजा तू ऐसे कैसे बात कर रही है अपनी भाभी के बारे में? अरे उसकी तबीयत खराब है, अगर उसने रेस्ट कर भी लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, और माँ कौन सी अभी बूढ़ी हो गई है? अरे अगर उसकी तबीयत खराब है और माँ ने खाना बना लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? तेरे ससुराल में तेरी सास हेल्प नहीं करवाती तेरी? अरे ऐसे बिस्तर पर पड़े रहना ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, मजबूरी में ही कोई पड़ता है, उसे कोई तकलीफ है ना जब भी वो रेस्ट कर रही है, नहीं तो वो भी घर का काम करती है, पर जब वो घर का काम करती है जब तो तुझे दिखता नहीं है, और जब वो लेट जाती है आराम करती है जब तुझे दिखाई दे जाता है। देख लो मम्मी, भाई मुझसे कैसे बात कर रहा है। अरे तुझे कैसे शर्म नहीं है, तू कैसे बात कर रहा है अपनी बहन से? और ठीक ही तो कह रही है, क्या गलत कह रही है वो? बेचारी 2-4 दिन के लिए आती है और यहाँ भी आकर उसे काम करना पड़ता है। तेरी बहू की तो कमजोरी दूर होके नहीं दे रही है, रोज कहीं ना कहीं नया दर्द बता देती है। मम्मी कम से कम आप तो समझो अपनी बहू को। अरे आपके बुढ़ापे में सेवा ना आपकी बहू ही करेगी, बेटी नहीं करेगी। हाँ भाई वो तो दिख रही है कितनी सेवा करेगी। पूजा तू तो रहने दे,
तुझसे तो बात करनी बेकार है। हाँ तो फिर क्यों कर रहे हो मुझसे बात? जाके अपनी बहू के पैर दबा लो ना। यही तो सीखा है आपने। मम्मी देख लो इसकी कितनी जबान चल रही है। अरे मैं क्या करूं? जो जैसा करेगा वैसा सुनेगा। मैं तो जा रही हूँ, खाना बनाने का टाइम हो गया, खाना बना रही हूँ। अपने आप तो खाना बन नहीं जाएगा और तेरी बहू तो उठकर बनाने से रही। अरे रेनू तुम कहाँ जा रही हो? जी वो खाना बना लेती हूँ जाकर। अरे रहने दो, रेस्ट कर लो, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जब ठीक हो जाए जब बना लेना। पर मम्मी। अरे मम्मी बना लेंगी, आज और रेस्ट कर लो। 3 दिन की दवाई दी थी, कल ठीक हो जाएगा, कल बना लेना। ठीक है जी। पूजा! अरे ये तो मम्मी जी की आवाज है। हाँ अभी देखता हूँ। अरे क्या हुआ होगा मम्मी जी को? जाकर देखती हूँ। माँ क्या हुआ आपको? उठो। माँ उठो, क्या हुआ आपको? अरे माँ कैसे गिर गई आप? उठो। अरे माँ क्या हो गया आपको, कैसे गिर गई? अरे मेरा पाँव मुड़ गया। लग रहा है मेरे पैर में मोच आ गई। चलो माँ मैं उठाता हूँ आपको। अरे भाई उठा तो मैं लूंगी, आप डॉक्टर को फोन करो। हाँ हाँ अभी करता हूँ। मम्मी हाँ बेटा। मम्मी 1 महीने की कही है डॉक्टर ने रेस्ट करने की, अब आपको रेस्ट करना है बस। अरे मम्मी कैसे रेस्ट कर सकती है? भाभी तो हर टाइम पड़ी रहती है। ये तूने क्या लगा रखा है, भाभी पड़ी रहती, भाभी पड़ी रहती है? अरे उसको डेंगू हुआ था, उसकी कमजोरी थी, अब उसकी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। 3 दिन की दवाई और दी थी डॉक्टर ने, आज तीसरा ही दिन है। अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कल से वो काम कर लेगी। और वैसे भी डेंगू में भी काम किया है उसने तो, जब उसको बिल्कुल ही नहीं किया जाता था, जब आराम करती थी वो। तूने तो हद ही कर रखी है, अपनी भाभी के पीछे ही पड़ी है हाथ धो के। ऐसा है भैया, भाभी की वकालत मेरे सामने तो करो मत, और मैं तो कल चली जाऊंगी, फिर देखूंगी मम्मी की सेवा कैसे होगी। क्यों, आप क्यों जाएगी? आप रुक, मम्मी को तेरी जरूरत है। क्यों, भाभी करेंगी सेवा? और वैसे भी आपने अभी तो बोला, अब वो ठीक है। अरे मत लड़ो तुम दोनों। अच्छा मम्मी मैंने दवाई दे दी है आपको, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे तू तो चल दिया, तेरी बहू तो कुछ काम करती है नहीं, चीखती रह जाती हूँ। अब मुझसे तो चला जाता नहीं है, सुनती नहीं है, अपने कमरे में पड़ी रहती है। 10-10 आवाजें लगाती हूँ, जब जाके कहीं आती है। अरे तो माँ मैं ऑफिस ना जाऊँ, यहीं बैठा रहूँ? ऐसा है माँ जी, मुझसे तो इतना ही काम होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। आपको तो कभी मेरा काम पसंद आता ही नहीं है, और मैं इतनी सेवा कर चुकी ना आपकी, बहुत है। अब आप ऐसा करो, आपको और सेवा करवानी है ना तो अपने मायके चली जाओ। अरे रेनू ये तो क्या बोल रही है? माँ मायके क्यों जाएंगी अपने? मुझसे नहीं होती इनकी सेवा अब। अरे कितना भी कर लो, उसमें कमी निकालती रहेंगी। इन्हें और सेवा करवानी है ना, अपने मायके चली जाएंगी। देखा, सुन लिया तूने? तूने सर पे चढ़ा रखा है इसे, कैसे बोल के गई है मुझे। आज मैं इसकी माँ को फोन करूंगी, उन्हें बुलाऊंगी, जब बताऊंगी उनकी बेटी की करतूत। अरे माँ मुझे नहीं पता, आप जानो आपकी बहू जाने। आप सास बहू का मैटर है, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। मैं तो अपने ऑफिस जा रहा हूँ, मेरी पहले ही बहुत छुट्टी हो चुकी है। आज इसकी माँ को बुलाती हूँ, जब बताती हूँ। बहुत जवान चल रही है इसकी। हेलो हेलो बहन जी नमस्ते। अरे नमस्ते वमस्ते तो बाद में लूंगी, पहले आप यहाँ आओ। अरे बहन जी क्या हो गया, आप ठीक तो हो? मैं तो आपसे जब ही बात करूंगी जब आप यहाँ आओगी। ठीक है बहन जी, आती हूँ अभी। आज फैसला हो ही जाए। क्या हुआ बहन जी, क्यों बुलाया आपने मुझे? अरे आप छोटी छोटी बातों पर क्यों बुलाती हो? छोटी बात है ये? अरे आपकी बेटी, बोलने की तमीज नहीं है इसमें? आपके घर से यही संस्कार लेकर आई है? अरे मुझसे कहती है अपनी सेवा करवानी है तो अपने पीहर चली जाओ। अरे सेवा करनी तो दूर की बात है, ऊपर से जवान और चलाती है इतनी। अरे यही सीख कर आई है क्या आपके घर से? समधन जी, ये हमारे घर की शिक्षा नहीं है, ये तो आप ही के घर की शिक्षा है। यहीं पर सीखा है उसने जो भी सीखा है। अरे जब मेरी बेटी को छोटी सी भी तकलीफ होती है, आप उससे कहती हो अपने मायके जाके सेवा करवा ले, यहाँ तेरी कोई सेवा नहीं करेगा। तो फिर उसने तो यही सीखा है यहाँ पर। अब आपको सेवा की जरूरत है,
उसने आपसे बोल दिया आप भी अपने मायके जाके सेवा करवा लो। अब इसमें किसकी गलती है आप बताओ। अरे समधन जी, हारी बीमारी तो सबको होती है। हर टाइम कोई स्वस्थ नहीं रहता और हर टाइम कोई बीमार नहीं रहता। सबको सबकी जरूरत पड़ती है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरी बेटी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था आपसे, पर उसने तो जो देखा है जो सुना है आपके घर में वही किया है। अरे ये बीमार थी, इसको बुखार आता था, डेंगू था इसको। अरे एक दिन के बुखार में ही कितनी कमजोरी आ जाती है। ये तो 15 दिन पड़ी रही थी। कोई इसको बड़ी बीमारी थोड़ी है, डेंगू कोई बड़ी बीमारी थोड़ी थी। और आपने इस बात के पीछे उसे कितना सुनाया और हर छोटी छोटी बीमारी में उसे मायके भेज दिया। अरे ये उसका ससुराल था, जैसा आपका ससुराल है ये ऐसा ही इसका भी ससुराल है। बात बात पर मायके भेजने की क्या जरूरत है। अरे आप प्यार से भी तो रख सकती हो, प्यार से भी तो कह सकती हो मेरे भी घर में बहू है, मैं तो उसे बहुत प्यार से रखती हूँ। तो इसने ना ये सब मेरे घर पर नहीं सीखा, यहीं पर सीखा है। इसे पता है कि मैं इसकी भाभी को कैसे रखती हूँ। अरे अपनी बेटी बनाकर रखती हूँ। जब वो मुझसे इतना प्यार और इतनी इज्जत करती है, आप भी ऐसा करके देखो, आपके आगे पीछे घूमेगी ये। इज्जत करवानी और सेवा करवानी अपने हाथ में होती है। हाँ समधन जी, कहीं ना कहीं आप ठीक ही कह रही हो। मेरी गलती है, मैं इसके पीछे पड़ी रहती हूँ। ये नहीं सोचा अभी इसकी शादी को टाइम ही कितना हुआ है। अरे छोटी मोटी बीमारी तो सबको लगी रहती है। मुझसे ही गलती हुई जो मैं इसे छोटी छोटी चीज़ों पर मायके भेज देती हूँ। पर अब ऐसा नहीं होगा, मैं अपनी बहू को भी बेटी बनाकर रखूँगी। हाँ समधन जी, मैं आपको यही समझाना चाह रही थी। अरे बुढ़ापे में बहू ही हमारी सेवा करेगी, चाहे रो के करे, चाहे हंस के करे, चाहे जैसे भी करे, पर करेगी बहू ही। तो हमें उसके बदले क्या करना है? सिर्फ 2 बोल प्यार से ही तो बोल रहे हैं, करना तो सब कुछ बहू को ही है। हाँ समधन जी, बिल्कुल ठीक कह रही हो आप। अरे अभी टाइम कितना हुआ है शादी को, सब कुछ कर लेगी। और क्या बहन जी, अपना घर अपने आप संभाल लेगी। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो बस बैठकर सेवा करवाओ। हाँ माँ जी, मैंने तो ये सब आपको समझाने के लिए कहा था, आप समझ ही नहीं रही थी। आप बात बात पर मुझे मायके भेज देती थी। आप सोचो मुझे कितना बुरा लगता होगा। मैंने तो आपको सिर्फ एक बार ही बोला। हाँ बहू, तू भी मुझे माफ़ कर दे, गलती हो गई मुझसे। अरे नहीं समधन जी, माफ़ी मत मांगो आप। चलो, आखिर में जो हुआ अच्छा ही हुआ। अभी आपकी खूब सेवा करेगी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। हाँ समधन जी, मैं भी पूरा ध्यान रखूंगी इस बात का कि इसे बहू नहीं बेटी बनाकर रखूं। अरे मेरे बेटे ने तो खूब समझाया था, पर मेरी समझ में नहीं आया था, पर अब मेरी समझ में आ गया है। अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी बहू को बेटी बनाकर रखूंगी। अब तो आ गई मेरी बात समझ में। जब मुझे ज़रूरत पड़ी सेवा की, तब मेरी बेटी भी चली गई अपनी ससुराल, और काम आखिर बहू ही आई, और बुढ़ापे में भी बहू ही आएगी। इसलिए अब ये गलती नहीं करूँगी।